जय सिया राम दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है विशेष कार्यक्रम स्वयं को खोजो में। और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से अभी तक हमने विभिन्न प्रसंगों पर चर्चा की, जिसके माध्यम से हमने इस बात को समझा कि यदि प्रभु श्री राम को वनवास न होता तो ऐसे में दिए गए श्रापों का और वरदानों का क्या होता। ऐसे में आज इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत ही अद्भुत प्रसंग को हम जानेंगे। क्या होगा वो विशेष प्रसंग, हम आपको ज़रूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले मिलकर स्वागत कर लेते हैं हमारे बेहद ही खास मेहमान का। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मोटिवेशनल स्पीकर सौरभ जी की। तो ये सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सभी श्रोताओं एवं दर्शकों का भी बहुत बहुत स्वागत है। सर, हमने ना अहिरावण के बारे में भी सुना है। आज आपसे अहिरावण के बारे में भी जानना चाहेंगे और साथ ही साथ उनका वध कब होता है यह भी आपसे जानना चाहेंगे। बहुत सुंदर। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने यहाँ समाप्त किया था, जब ये बात हो रही थी कि वो किस तरह से अपनी पुत्र वधू को जलांजलि देने समुद्र में जाता है, तो वो समुद्र से जब बाहर निकलता है सागर से, तो तभी वो इस पर ये विचार करता है कि जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि जो मेघनाथ की पत्नी सुलोचना ने उनको आशीर्वाद दिया, उन्होंने ये माना था कि ये तुम जो कर रहे हो ठीक है, तो उसी में सोचता कि अब कोई रह तो नहीं गया, किसकी आहुति और देनी है, इस तरह से वो है। तो तभी उसे एक ध्यान आता है, अच्छा एक उसका औरस पुत्र अहिरावण है, जो उसको ध्यान आता है कि एक तरह से रानी ने वो उस समय बिना समय के, एक तरह से उस समय नहीं उसके अनुसार था, उसको जन्म दिया, जिसके कारण उसने उसको समुद्र में बहा दिया था। वो एक तरह से डूबा तो नहीं, लेकिन समुद्र में ही नागलोक में वो हो गया। और क्योंकि वो रावण था और वो नागलोक में गया, तो इसलिए उसने अपने को अहिरावण के नाम से विख्यात किया। अहि का अर्थ ही एक तरह से नाग से होता है, क्योंकि जब सुंदरकांड में भी जब हमने चर्चा करी ना, सुरसा नाम अहिन की माता, तो अहिन का मतलब ही नागों की माता थी। तो उसकी क्योंकि परवरिश और सब कुछ वहाँ हुआ, तो इसीलिए वो अपने को अहिरावण कहता है। तो वो इसीलिए क्या करता है रावण, वहाँ आर्ध वस्त्र यानी गीले वस्त्रों से सीधे निकुम्ला मंदिर पे वो जाता है और निकुम्ला मंदिर पर ही सामग्री अपने सेवकों द्वारा मंगा लेता, और वहाँ पर वो अहिरावण आकर्षण एक तरह से उसका आमंत्रण करता है आहुतियों से ही। और ये चीज़ इसलिए महत्वपूर्ण है, जिस पे हम बार बार चर्चा करते हैं, कुछ ऐसा है जो प्रभावित करता है और यही सारी व्यवस्थाओं को, जिसके कारण से ऐसा आता है कि वो वहाँ अहिरावण पहुँचता है, जबकि अहिरावण का किसी तरह का कोई वास्ता नहीं रहा। केवल ऐसा प्रसंग आता है कि रावण जब अपनी दिग्विजय यात्रा पर था, तब वो वहाँ गया था, तब उसको नारद ऋषि ने उन्हें बताया था कि ये तुम्हारे पिता हैं, तो उस तरह उनका परिचय हुआ था। लेकिन जब वो उसका आह्वान करता है, तो वो ये देखता है कि अहिरावण, उसके मन में भी पता नहीं क्या इच्छा होती है, और वो वहाँ पे स्वतः ही जहाँ एक तरह से यज्ञ और आह्वान हो रहा होता है, वो वहाँ पहुँच जाता है। तब उसे एहसास होता है कि वो यहाँ तक आया क्यों। तो वहाँ पर रावण उससे ये कहता है कि तुम्हारे मेरा पुत्र जो मेघनाथ था, इंद्रजीत था, उसका भी वध हो चुका है, अब कोई नहीं बचा है। तुम्हारे पिता और पितृवंश इस समय संकट में है, तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है, तुम कुछ करो। तो वो ये कहता है ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं, क्योंकि उसको सब विस्तृत बता दिया जाता है। तो मैं इसमें ऐसा कर दूंगा, राम लक्ष्मण को ले जाऊंगा और उनको बलि दे दूंगा, जिसकी वजह से बोले अगर तुम ऐसा कर सकोगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो जो बचेंगे सुबह उनका वध मैं कर दूंगा। वो ये कहते हैं लेकिन ये सब तुम जब करोगे तो मुझे कैसे पता लगेगा। तो यहाँ पर ये वो कहता है कि जब कोई आकाश में प्रकाश सा नजर आए, तो तुम ये समझ लेना कि एक तरह से मैं जा रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने उसको बता दिया था कि विभीषण वहाँ हैं, राम जी के साथ हैं। तो वो क्या करता है कि वहाँ उस दल में आता है। इधर यहाँ क्या होता है, प्रभु के जो दल में है, क्योंकि काफ़ी मेघनाथ से जब वध हुआ है, और वैसे भी एक तरह से कहीं ना कहीं मन में सबको एक शांति सी हुई कि भाई चलो मुख्य योद्धा कुंभकर्ण और मेघनाथ मारे गए, तो सब उसमें। और ऐसा भी प्रसंग आता है, क्योंकि अब मेघनाथ का वध हो गया है,
प्रभु राम ने लक्ष्मण जी को अपने ही उससे एक तरह से कह के उनको अपने पास ही सुला लिया है, जिसके कारण से ऐसा माना जाता है सभी ही सो जाते हैं। और कहीं ये भी आता है कि उसकी ने जो अहिरावण ने माया की, जिसके प्रभाव से सब वहाँ पर सो जाते हैं, बस हनुमान जी वहाँ एक तरह से बैठे। और हनुमान जी ने क्या कर रखा है, अपनी लांगुल यानी पूंछ से सबको ऐसे घेरे में सुरक्षित किया हुआ है। और घेरा एक तरह से हमें मानने से कोई गोला है और स्वयं वहाँ बैठे हैं, क्योंकि ये अहिरावण भी जानता है कि उनकी जो पूंछ है उसको किसी तरह लांग कर नहीं जाया जा सकता है। तो कि ये हनुमान जी की ऐसी दिव्य और चेतन है कि इसको ऐसे समझिए कि द्वापर में भी एक प्रसंग आता है, जब वो दिखाते हैं कि उस सड़क मार्ग पे कहीं वृद्ध बानर के बेस में बैठे, तो भीम आता है, वो कहता है अपनी पूंछ को जरा हटा लो। तो वो उस समय पूंछ को कहता है मैं वृद्ध हूँ, तुम ही हटा दो। तो वो भरपूर प्रयास करने के बावजूद उनकी पूंछ को नहीं हिला पाता है और ना ही लांग पाता है। तो अर्थात उनकी पूंछ को लांघना सहज नहीं है। तो जिसकी वजह से वो क्या करता है कि विभीषण के रूप में आता है। विभीषण के रूप में जब आता है तो वहाँ पर ही इस तरह की फिर वो बात होती है कि अरे तुम इस समय, तो बोले अरे तुम, बोले नहीं मैं तो वहाँ गया हुआ था उसमें मेघनाथ को देखने की, कहाँ क्या उसे करना है। तो बोले आज का जो एक तरह से शब्द है, क्योंकि उस समय एपिसोड हमने एक तरह से उसमें 90 में चर्चा करी थी कि प्रभु ने ये कहा था जब युद्ध पहले शुरू होने से पूर्व ही कि केवल मेरे और लक्ष्मण के अलावा कोई भी मनुष्य रूप में नहीं रहेगा, और कोई होगा तो उसे एक तरह से राक्षस माना जाए। और प्रतिदिन शाम को एक शब्द निर्धारित हुआ करेगा जिससे कि ये रहेगा। तो उसने कहा कि वो ये निर्धारित होना था सायंकाल के बाद, लेकिन मैं उससे पूर्व ही चला गया, तो वो मुझे शब्द तो आज का कैसे पता लगता। तो उससे हनुमान जी को लगा ये बात सही है। तो वो इस तरह अंदर प्रवेश करता है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही ये देखा कि एकदम आकाश में कोई चमक सा हुआ, और कहीं हुआ जिस चमक को देख के उधर तो रावण ने ये माना कि मैं अपने कुल के अंतिम आहुति की भी तैयारी कर रहा हूँ, जो बच्चा है उससे होगा। इधर राम जी के दल में जो बानर जब जागे उनके अरे, तो वहाँ पर ये होता है हनुमान जी जामवन और एक तरह से जामवंत अंगद सुग्रीव ने देखा कि अरे प्रभु नहीं है, तो वो हनुमान जी के पास आते हैं। तो वो ये पूछते हैं कि तुमने किसी को अंदर आते या बाहर जाते देखा है? तो वो ये कहते हैं कि मेरी पूंछ को लांग कर तो कोई जा ही नहीं सकता जब तक कि प्रभु साथ में ना हो, क्योंकि जाते समय प्रभु साथ में थे तो इसलिए वो लांग पाया। और उसने कहा प्रवेश की जहाँ बात है तो प्रवेश की तो कोई नहीं आए, पर हाँ विभीषण जी आप ही तो आए थे। बोले हैं। तो विभीषण जी का मैं तो प्रभु को छोड़ के गया ही नहीं हूँ कहीं। तो प्रभु को छोड़ के नहीं गए तो फिर, तो तब उन्होंने कहा अच्छा, ये उन्होंने अपना वो चिंतन करके एक तरह से बताया कि ये हो सकता है। उन्होंने बताया कि हमारे राक्षस कुल में भी एक मर्यादा है कि केवल कोई न कोई हमारे जो इस राष्ट्र का राज परिवार का ही व्यक्ति, राज परिवार के व्यक्ति का रूप धारण कर सकता है, कि आम वो नहीं। तो अब क्योंकि उसमें बचा तो कोई है नहीं, ना मेघनाथ बच्चा है, ना कोई रावण पुत्र बच्चा है, ना, तो इसका मतलब कौन हो सकता है। तब उनका ध्यान गया कि एक रावण का औरस पुत्र अहिरावण है, वो हो सकता है। तो क्योंकि हनुमान जी ने कहा एक तरह से वो रोशनी सी मैंने देखी थी, तो उन्होंने कहा वो ही अहिरावण है और वो वहाँ इस तरह से ले गया है पाताल में। तो ये तभी उन्होंने कहा कि इसको हनुमान जी आप जाकर रात्रि में ही वापस लेके सूर्योदय से पहले लेके आ सकते हैं। तो ऐसा आता है कि हनुमान जी वहाँ जाते हैं, और इसी का वर्तमान में ये देखते हैं भारतवर्ष के मध्य प्रदेश राज्य के इंदौर जिले के सांवेर जगह पे एक स्थान पर हनुमान जी का मंदिर अकेले वहीं ऐसा बना हुआ उल्टे हनुमान जी, जिसमें ये माना गया कि वो समुद्र में जब जा रहे हैं तो किस तरह से गए हैं वो। तो वहाँ उनका मंदिर बना हुआ है जिसमें आज भी वहाँ पूरी तरह से उसकी मान्यता और पूजा होती है। तो वो अहिरावण के उसमें पाताल लोक में जाते हैं,
जैसे ही वो पाताल लोक में द्वार पर पहुंचते हैं, उनकी भेंट उससे मकरध्वज से होती है, जो बिल्कुल देखने में उन्हीं की ही प्रतिमूर्ति है। तो वो उससे पूछते हैं, वो ये बताता है कि आज ही मेरे स्वामी दो कुमारों को लेके आए हैं और जो देवी को उनकी बलि देंगे। और जब वो उसको हनुमान जी देखते हैं तो वो पूछते हैं, तुम्हारा प्रतिरूप तो ऐसे कैसे हो? तो वो ये बताता है, एक बार नारद ऋषि मुझे आए थे, उन्होंने अवगत कराया था कि मैं हनुमान जी का पुत्र हूँ। कि कैसे? हनुमान जी को बड़ा मुझे लगता है कि मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ, लेकिन मेरा पुत्र, और वो कैसे? तो उन्होंने बताया कि लंका दहन के समय, जिस समय आपने अपने उसमें लंका दहन के बाद जो अग्नि को वो करने के लिए, शांत करने के लिए समुद्र में वो लगाया, तो जिस समय तुम्हारा स्वेद यानी पसीना एक तरह से हुआ था, तो उस पसीना को विशाल मछली, एक तरह से कहें महामत्स्य ने ग्रहण किया था, जिसको हमारे यहाँ के एक तरह से जो महाराज की सेवा में लगे हुए रसोइया हैं, वो उसको जाल में ले आए और जाल में वो महामत्स्य होने से उन्होंने उसको काटा, तो उसमें से मेरा जन्म हुआ। हालांकि यहाँ ये प्रश्न लगता है कि भाई 1 महीने से कम का समय ये कैसे हो सकता है, क्योंकि ये सब चीज़, लेकिन इसको ऐसी बात नहीं है, सब कुछ संभावना इसलिए है कि मत्स्य का वास्तव में जो ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी होता है, जिसे कहा जाए, वो 2-3 हफ्ते से लेकर 3 साढ़े 3 साल तक का होता है। वो अलग अलग उसके हिसाब से होती हैं, तो वो इसलिए हो सकता है कि इतने पीरियड का भी होता है। और रही बात इसकी कि ऐसा कैसे हो गया, तो ये चीज़ महत्वपूर्ण इसलिए है कि इनमें इंजेक्ट होना बहुत इम्पोर्टेंट होता है प्रोसेस से ज़्यादा। और ये कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि पहली बार है, इसको अगर हम युगों से कहीं भी देखें तो हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलती हैं। इतिहास में अगर हम पूर्व में जाएं तो महर्षि व्यास जी का जन्म भी जो सत्यवती और महर्षि पाराशर से जो एक उसमें नाव हुआ, वो कैसे हुआ, उससे देखते हो। इधर महर्षि व्यास जी से भी क्या हुआ था, जब वो एक तरह से चित्र विचित्र की जब वध हो गया, तो उसके बाद माता सत्यवती ने उन्हीं को बुलाया था, जिसके बाद पांडु पुत्र और ये विदुर और वो हुए धृतराष्ट्र का जन्म हुआ। इसी को हम और समझ सकते हैं, माता कुंती ने जो 5 पांडवों का जो जन्म हुआ, किसी न किसी देवता के आह्वान से हुआ। तो ये चीज़ें ऐसी नहीं है, ये वास्तव में कुछ ऐसा है जिसके लिए फिजिकल प्रोसेस की नहीं है। और तो और हम इसको ये भी मान लेते हैं, भगवान एक तरह से वासुदेव जी का जन्म वसुदेव और देवकी से हुआ, तो वो भी कारागार में हुआ। वो कारागार में कैसे हो सकता था? वहाँ 8 संतानों को जन्म हुआ। तो वो कहीं न कहीं चीज़ें ऐसी हैं। और इसको और हम वर्तमान में सरल तरीके से, वर्तमान का जो IVF प्रोसेस है उससे देख लेते हैं कि वहाँ भी इनफैक्ट में एक इंजेक्ट करने का प्रोसेस है, कि चीज़ें इंजेक्ट कैसे हो सकती हैं। वास्तव में ये चीज़ ऐसी है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि ये तो सब जानते हैं कि गर्भस्थ शिशु कहीं ना कहीं गर्भ से जुड़ा होता है, और जिसकी वजह से वो माता के द्वारा ही सुनता समझता, भोजन भी उसी से लेता है, यानी कि जो माता के भोजन से उसको भोजन मिल रहा है। तो सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, और इसी की वजह से हमारे यहाँ संस्कारों का भी ये कहा जाता है कि संस्कार उसे मिल रहे होते हैं गर्भस्थ शिशु को। और इसके लिए हमारे ये बराबर कहा जाए कि जहाँ हम ये देखते हैं, हिरण्यकश्यपु की पत्नी जो कयादु थी, उनके पुत्र प्रहलाद हुए, तो जब ये देवताओं ने, क्योंकि हिरण्यकश्यपु वहाँ उस समय तपस्या में गए थे, तो उन पे वो आक्रमण किया था। तो ऐसा भी आता है कि एक तरह से इंद्र उनको ले जा रहे थे कयादु को, तो उन्होंने छुड़ाया कि उन्होंने सोचा कि इसका पुत्र भी कहीं ना कहीं राक्षस होगा, तो नहीं, बोले इसका पुत्र तो भगवत भक्त होगा। तो उसको छुड़ाते हैं और उसको वाकायदा सारे संस्कार देते हैं, जिसकी वजह से भक्त प्रहलाद आज भी हम जाना जाता है। तो इसी तरह से हमने अभिमन्यु का भी सुना कि उसने सुना, और इसी तरह से हमने ये भी देखा कि महाभारत युद्ध के बाद जब अश्वत्थामा बीज विहीन करने के लिए पांडवों के कुल को वो छोड़ते हैं ब्रह्मास्त्र, तो उसकी रक्षा जब वहाँ पर खुद उत्तरा आती हैं, एक तरह से उनके भले ही कृष्ण जी की बहन की पुत्र वधू हैं सुभद्रा की, लेकिन वो वहाँ पर जगदीश्वर उनसे आह्वान कर सकती हैं कि आपके अलावा कोई मेरा नहीं है, तो वो उसकी कैसे रक्षा करते हैं। तो ये चीज़ इसलिए है कि बहुत कुछ जानना बाकी है कि वास्तव में हमारे ज्ञान विज्ञान इस तरह की थी, और कि उस चीज़ को जाना गया तो वो इंजेक्ट होना। और इसको बहुत आसान तरीके से ये समझ सकते हैं
सबने बहुत समय नहीं हुआ 5 साल पहले कोरोना देखा था कि कोरोना के वायरस के लिए कितनी दूर से भी वो इंजेक्ट कर जाता था। तो सिर्फ इंजेक्ट की बात है और बाकी सारे प्रोसेस तो ऑटो हो जाते हैं। तो ये संभव है कि इस तरह से हनुमान जी को, और हम ओरिजिन ऑफ लाइफ में जब जाते हैं तो भी वहाँ पर कहीं वैज्ञानिकों ने ये माना था कि पसीने से भी उत्पत्ति का कारण जीव की हुई, क्योंकि किसी न किसी तरह का वहाँ से जीव की उत्पत्ति उससे भी मानी जाती है। तो इस तरह से ये माना गया, जो मकरध्वज ने बताया कि ये संभव है, लेकिन उसने भी अपने को स्वामी भक्त होने के कारण उनको रोका है और वहाँ उसका युद्ध हुआ। उसने कहा कि मैं ऐसे नहीं जाने दूंगा, क्योंकि इधर हनुमान जी के पास भी समय बड़ा कम है। तो वो ऐसा कुछ आता है कि वो द्वार पर ही उसकी पूंछ से ही उसको मकरध्वज को बांध कर अंदर जाते हैं। अंदर जब जाते हैं तो वहाँ ये देखते हैं कि एक तरह से जैसे कि बलि देने से पूर्व पूजा होती है, सब उस तरह से प्रभु की वो हो रही है। दोनों को, कुमारों को नहला के धुला के उनका बड़ी वो जैसा होता है कि स्नान भी, उसको फुलील और सब लगा के उसकी तैयारी चल रही होती है। तो वो वहाँ तब ये देखते हैं कि अब इनको कैसे छुड़ाया जाए। तो इसमें दो चीज़ें भिन्न भिन्न आती हैं। कहीं वो श्री श्री सुदर्शन चक्र जी द्वारा आता है रचित, उसमें ये आता है अहिरावण के नाम से जो आ रहा है अध्याय की, उसमें ये माना गया कि वो वहाँ पर देवी के स्थान पर ही स्वयं पहुँच जाते हैं और वो ये देखते हैं कि किस तरह से उनके साथ हो रहा है। और अंत में उनसे ये भी कहा जाता है कि तुम अपने प्रिय को याद कर लो, जो भी तुम्हें हो। तो वो कहते हैं हमारा तो कोई प्रिय है ही नहीं, हनुमान जी हैं, हम तो हनुमान जी को याद करते हैं। तो हनुमान जी वहाँ इस तरह से करते हैं। लेकिन इससे जुड़ा हुआ एक और प्रसंग आता है परम अवतार श्री कृष्ण का, जिसमें 17 दिसंबर 19 का एक प्रसंग है कि उसमें ये बताया जाता है कि वहाँ पर भगवान एक तरह से जब सत्यभामा और उनके साथ रुक्मिणी जी के साथ वार्ता चल रही होती है, भाई नरकासुर का वध आवश्यक है, इसने बहुत सारी महिलाओं का इस तरह से 16,000 से अधिक का किया है। तो ये प्रसंग वहाँ पर आता है कि इसे प्रभु छोड़ना नहीं। तो वो ये कहते हैं कि नहीं, तुम्हारा जाना मेरे साथ जरूरी है, इसका वध सत्यभामा के लिए उनसे जुड़ा हुआ है। तो इधर क्या होता है कि जो वैकुंठ लोक में नारद जी और इंद्र वहाँ चर्चा कर रहे होते हैं कि ये सत्यभामा का कैसे जुड़ा हुआ इसका है, तो वहाँ ये सुनाते हैं कि सत्यभामा कोई और नहीं है, ये जो त्रेता युग में एक तरह से अहिरावण की जो देवी थी भूदेवी, वो उस तरह से है। तो उसका वो प्रसंग सुनाते हैं कि कैसे क्या हुआ। तो वहाँ पर वो ये कहते हैं कि जिस समय उसको वहाँ अहिरावण पाताल में ले गया था, तो जब पाताल में लेने के जाने के बाद जब वो बलि देना चाहता था, तो हनुमान जी वहाँ पहुँचते हैं। तो उन्होंने भूदेवी से पूछा कि इस तरह से मेरे प्रभु की हैं, तो मुझे कैसे इसको वध किया जा सकता है रावण का। तो उन्होंने कहा कि ये जो 5 दिशाओं में जो 5 एक तरह से अग्नि कुंड हैं वो हैं, इनको एक साथ बुझाने पर ही वैसा कुछ हो सकता है। तो अब वो ये कहते हैं, लेकिन पहले उन्होंने ये भी कहा था कि ये बताने से पहले कि मेरी एक इच्छा है, तुम उसे पूर्ति करोगे। तो वो कहते हैं मैं तो इस योग्य नहीं हूँ तुम्हारी किसी इच्छा को पूर्ति कर सकूँ, लेकिन हमारे प्रभु किसी भी भक्त की इच्छा को जरूर पूरी करते हैं, उसे नहीं रहने देते हैं। तुम बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। तो वो ये कहते हैं मेरी इच्छा है कि मैं प्रभु की एक पत्नी के रूप में प्रभु मुझे स्वीकार करें। तो यहाँ भूदेवी ने जब ये प्रभु उनसे हनुमान जी से कहा है कि मुझे स्वीकार करें, तब हनुमान जी कहते हैं मैं तो नहीं कुछ कह सकता, लेकिन हम हमारे प्रभु किसी भक्त की इच्छा को अधूरी नहीं छोड़ते हैं। तब उन्होंने ये बताया कि भाई 5 गुण ये जो भी हैं इसको एक साथ अगर बुझा दिया जाएगा। अब वो ये सोचते हैं भाई ये कैसे होगा, क्योंकि उन्होंने तो बस इतना बता दिया। तो वहाँ पर ही ऐसा कुछ बताते हैं जिसकी वजह से हनुमान जी ने पंचमुखी हनुमान का रूप रखा है, जिसके कारण से 5 कुंडों को एक साथ बुझाया है, जिसके बाद अहिरावण की शक्तियों का नाश हुआ है। और अहिरावण की जब शक्ति का जो नाश हुआ, जिसकी वजह से उसका वध हुआ है, और जब उसके वध के बाद ही तो ये चीज़ ये बताने की साथ साथ ये थी कि जब वहाँ सत्यभामा है, तो ये देखिए अगर वहाँ श्री राम वन गमन नहीं होता तो वो अहिरावण उनका वो नहीं करता अपहरण एक तरह से, और वो पाताल लोक में नहीं लाता। पाताल लोक में नहीं लाता तो जो भूदेवी हैं
वो कैसे उनकी इच्छा होती, यानी कि भूदेवी की जो इच्छा थी वो उसका द्वापर में जाके पूरा होता है, वो सत्यभामा के रूप में सत्यभामा भगवान के कृष्ण की वो बनती हैं। तो चीज़ें कैसे कैसे जुड़ी हुई होती हैं। तो इधर क्या होता है, फिर जब वो ऊपर वहाँ आते हैं अहि रावण का वध करके, तो मकरध्वज को प्रभु देखते हैं द्वार पर, अरे ये तो तुम्हारा ही पुत्र लग रहा है, तो वो संकोच कर जाते हैं। तो उसे वहाँ छुड़ाया, फिर ये उसके बाद उसी को उस नगरी का राजा बनाया जाता है और उनसे कहा जाता है कि सात्विक तरीके से तुम इस नगर का पूरा निर्वहन करो, और उसके बाद वो ऊपर आने की बात होती है। यहाँ एक प्रसंग और मैं ज़रा बताना चाहता हूँ, एक भू रावण का। ये भू रावण का जो प्रसंग है, ये परम अवतार श्री कृष्ण के 21 जनवरी 22 के एपिसोड से लिया गया है। उसके अनुसार क्या होता है, द्वापर में भगवान कृष्ण बलराम जी के साथ जब संदीपनी ऋषि के आश्रम पर शिक्षा ग्रहण कर रहे होते हैं, तब वहाँ पर रावण, वो एक भू रावण के जो राक्षस हैं, वो वहाँ हमला करते हैं और वो ये कहते हैं कि हम उसका बदला लेने आए हुए हैं, वो करेंगे। तो वहाँ पर ये राम, एक तरह से कृष्ण और बलराम आपस में ये कहते हैं कौन है, वो बाल लीला में कहते हैं मैं क्या जानता हूँ कैसे हैं। तो वहाँ इधर क्या होता है कि एक तरह से जो बैकुंठ लोक में जो भगवान जी हैं और वो नारद जी आपस में चर्चा करते हैं, प्रभु ये भू रावण कौन है, इसका क्या है, तो इसका कैसे जुड़ा हो, क्योंकि वो जब ये कहते हैं कि मैं युगों से तुम्हारे से बदला ले प्रतिशोध लेने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, तो वो कहते हैं भाई ये तो उस समय कोई था नहीं। तो वो वैकुंठ लोक में भगवान इस तरह से बताते हैं कि जिस समय अहिरावण का वध हुआ, तो उसकी जो पत्नी थी वो एक तरह से गर्भवती थी, उसके बाद उसके पुत्र का जन्म हुआ भूरावण का, जिसको ये पता लगा कि उसके पिता का वध इस तरह से राम और उनका हुआ है। लेकिन जब तक समय काफ़ी अधिक हो गया, तो उसने प्रतिशोध लेने के लिए ही ब्रह्मा जी की तपस्या की थी। यहाँ ये भी महत्वपूर्ण है कि जब सुंदर कांड में जब हमने चर्चा की थी, लंका दहन के बाद जब वो वापस आए थे हनुमान जी, तो उन्होंने इस तरह से गर्जना की थी जिससे कि गर्भ श्रवण शुरू, तो उस समय जो भी राक्षसियाँ थीं उनके सबके गर्भ खंडित हो गए थे। लेकिन हमने उस समय कुंभकर्ण के पुत्र उसकी भीमा की और उसकी मूलासुर की भी चर्चा की थी, वो कैसे बचे थे, वो तो क्योंकि दोनों ही लंका से बाहर थे। उसी तरह से यहाँ अहिरावण का जो पुत्र है भूरावण, वो भी इस तरह की कोई घटना नहीं हुई थी, तो वो बचा था यहाँ। तो यहाँ ये चीज़ महत्वपूर्ण है, जब उसे अपनी माता से पता लगा कि इस तरह से मेरे पिता का वध हुआ, तो उसने अपनी कठोर तपस्या की, और तपस्या के परिणाम से, जैसा कि हमने बताया कि बहुत बारी चर्चा पहले भी हुई, ब्रह्मा जी की ये एक तरह से बाध्यता कहें या कोई ऑटो सिस्टम ऐसा होता है कि जिस भी पासवर्ड को कोई भी डाले, हैकर या चेकर, उसे खुलना होता है। तो उसी तरह से चाहे राक्षस हो या देवता हो, जो तपस्या करेगा उसे फल देना होता है। तो वहाँ पर ये बताते हैं कि वो प्रसन्न हुए, उन्होंने कहा कि मुझे उनसे बदला लेना है, प्रतिशोध लेना है। तो प्रतिशोध लेने के लिए तो उन्होंने उसी समय उनसे कहा था भूरावण से कि द्वापर में इस तरह से प्रभु का जन्म होगा, वो संदीप ऋषि के आश्रम पर शिक्षा ग्रहण करने जाएंगे, तब तुम अपना प्रतिशोध पूरा करोगे। तो ये चीज़ें बताने की थी। देखिए भू रावण का प्रतिशोध भी कैसे पहले से ही निर्धारित हुआ, और यदि ये इसलिए निर्धारित हुआ कि वनगमन हुआ, और वनगमन हुआ तो इसलिए जो द्वापर में एक तरह से जो हुई घटना ये हुई। तो यानी कि अब इसको हम ऐसे माने ना, कौन सी चीज़ कहाँ से जुड़ी है। द्वापर में संदीपनी ऋषि के आश्रम पे होने वाली घटना का वहाँ से वनगमन से है पाताल लोक अहिरावण से, और अहिरावण का घटना का राम वनगमन से है। यदि राम वनगमन नहीं होता तो अहिरावण से वध नहीं होता, अहिरावण का नहीं होता तो ये भू रावण द्वापर में नहीं होता। बिल्कुल। तो किस तरह से चीज़ें एक तरह से जुड़ी हुई होती हैं, आपस में जुड़ी हुई हैं और चीज़ें भी जुड़ी हुई हैं हाँ। आपस में। यहाँ पर फिर क्या होता है, प्रभु लक्ष्मण जी से एक बात कहते हैं कि देखो मेघनाथ भी जो उस समय वहाँ निकुंभला देवी के मंदिर में यह कर रहा था, इधर अहिरावण की भी इच्छा थी उनको बलि दी जाए, तो उनके मन में भी एक बात आती है कि क्यों ना देवी का एक तरह से पूजन किया जाए, उसका आह्वान किया जाए, उसकी वो की जाए, स्तोत्र किया जाए। क्योंकि अगर हमें ध्यान हो ऋषमुख पर्वत पर जब एपिसोड 73 में भी हमने चर्चा की थी
कि वहाँ वर्षा काल में भी प्रभु ने नवग्रह एक तरह से नवरात्रों का व्रत रख के पूजा की थी। तो यहाँ भी वो लक्ष्मण जी से इस तरह से ये कहते हैं कि क्यों ना हमें वो करना चाहिए। लक्ष्मण जी को ये कम पसंद आता है कि इस तरह से कि प्रभु क्या कह रहे हैं, क्या लीला कर रहे हैं, पता नहीं। शक्ति पूजन के नाम से एक अध्याय है जिसको उत्तर चरित प्रातः स्मरणीय श्री श्री सुदर्शन चक्र जी द्वारा रचित श्री रामचरित का उत्तरखंड का अध्याय शक्ति पूजन वहाँ से लिया गया है। तो उसमें ये दिखाया गया कि जब प्रभु राम ने लक्ष्मण से कहा तो उन्हें भले ही नहीं अच्छा लगा, कि उनके मन में ऐसा लगा शायद क्योंकि जो प्रभु ने कहा कि मेघनाथ और रावण, क्योंकि ये तो एक तरह से जो तामसी प्रवृत्ति की देवी शक्ति हैं उनका पूजन करते हैं, तो उन्होंने उनको समझाया कि नहीं हम त्रिपुर सुंदरी उसका पूजन करेंगे उसके। तो उन्हें लगा चलो ठीक है। और यहाँ पर ये आता है कि प्रभु राम ने जब उनका आह्वान किया है तो उस समय सूर्योदय नहीं हुआ, लेकिन सारे में इतना तेज एक साथ फैला है कि जिससे सब चकाचौंध हो गए हैं। प्रभु ने उनका आह्वान उनका किया, उनको बाकायदा अपनी ज़मीन में एक मस्तक रखकर उनको नमस्कार किया है। और उनके स्तवन में जब ये कहा गया तो उन्होंने भी ये कहा कि राम ये तो तुम्हारा सिर्फ बड़प्पन है जो तुम इसलिए ऐसा कर रहे हो, नहीं तो तुम्हारे संकल्प मास से तृण मास से भी कुछ हो सकता है। क्योंकि प्रभु को एक मर्यादा ऐसी बनानी है कि हमें कोई भी काम कहीं भी किसी भी तरह का ऐसा कुछ करना हो तो हमेशा हमें शक्ति का निमंत्रण एक तरह से पूजन अनिवार्य होता है। क्योंकि उधर आपने जब ये देखा था सेतु बंद हुआ तब भी उन्होंने एक तरह से रावण को आचार्य बना के पूजा की थी। इसी तरह से उन्होंने ये देखा कि एक अंतिम युद्ध कहें या उसके उस पे होने जा रहा है या एक तरह से पूजा कहीं बाधित हुई है तो उनका आह्वान किया है और वहाँ पर वो विजयी भव का आशीर्वाद भी देती हैं और ये कहती हैं तुम्हारे लिए तो कहीं कोई ऐसा है ही नहीं। तो यहाँ पर ऐसा भी आता है कि कहीं कि वो उस समय अदृश्य रूप से माता 10 दिन जब तक युद्ध चला है लंका में उन्होंने वास किया है। और जिस समय वो उस समय जब वो जा रही होती हैं तो तेज इतना व्याप्त होता है कि वहाँ पर जो लक्ष्मण सहित सभी लोग चकाचौंध हो जाते हैं और उससे नहीं देख पाते। लेकिन उसके बाद ऐसा देखने में आता है कि सभी वानरों में प्रभु में एक अलौकिक तेज का वो होता है जिसकी वजह से सब में नई ऊर्जा की जागृति हो जाती है और जिससे वो फिर युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। उधर क्या होता है कि रावण भी, क्योंकि अब उनके मुख्य जो हैं वो मारे जा चुके होते, जो बच्चे कुचे सैनिक हैं उनको वो करता है। और ये बात भी आती है कि जो भी युद्ध भूमि में राक्षस वो पड़े हैं उनको इस कदर युद्ध हुआ है कि कहीं कहीं तो आते हैं पूरे चिट्टे इस तरह लगे हुए हैं, पूरा एक तरह से रक्त का ही दलदल हो गया है, कहीं कुछ है। और ये भी आता है कि उन सबको ही समुद्र में कहीं न कहीं एक तरह से फेंक दिया जाता है, प्रवाहित कर दिया जाता है। और ये इसलिए भी संभव है कि जैसे हम वर्तमान में भी जब समुद्र में क्रूड ऑयल का बहुत अच्छा सोर्स मानते हैं और जबकि क्रूड ऑयल को ये भी मानते हैं कच्चे तेल का कि जो उसका ओरिजिन है कहीं ना कहीं जीवाश्म से ही होता है। तो जीवाश्म के रूप में या तो वृक्ष होते हैं या वो होते हैं, तो ये माना जा सकता है कि उस समय जो युद्ध हुआ होगा। क्योंकि ऐसा भी कहीं आता है कि महाभारत की जो युद्ध हुआ उससे बहुत अनेक गुना बड़ा वो युद्ध था। और ये उस समय भी हमने चर्चा की थी कि त्रिवेंद्रम से रामेश्वरम तक ही उस घाट पर वहाँ पर वानर सेना थी। तो कितनी सेना रावण की थी उस सब का जब वहाँ वो हुआ है तो कहीं ना कहीं ये है कि वो सबको समुद्र में ही फेंका गया जिसकी वजह से ऐसा हुआ। लेकिन रावण जो अपने बच्चे कुचे सैनिक हैं उनके साथ नए सिरे से मनोदशा से फिर वो युद्ध की तैयारी करते हैं। अच्छा सर, यहाँ पर यह भी प्रश्न मैं आपसे करना चाहूँगी कि क्या अब रावण जो है अपनी ओर से किसी और योद्धा को भी भेजते हैं या फिर वो अब खुद ही जो है युद्ध भूमि पर आएंगे? यह मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी, लेकिन कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में। तब तक के लिए आपने अपना कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, सभी श्रोताओं एवं दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। समयदानियों को कोटि कोटि आभार तथा होने वाली गलतियों के लिए क्षमा याचना। जय सिया राम।